ओम सत्यं बोधमयं न रूप्यममलं ततस्य सर्वेषां रतं जगदीशुसुवर्मुक्तश्वेदाम्बरेशोभितं मुक्तामालभूषितं हृदये सिंहासने स्थितं भक्तानां वर्धनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। अंतों गुरु चरण सरोज मुख मंगल आगार जय सेवत नर होते हैं तम सागर से पार। गोरा जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वरंग में धावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान करते हुए सभी जय बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, साची दरबार की जय, निवासी भगवान की जय। गुरु महाराज की प्यारी संगत है। आप बड़ी श्रद्धा से बड़े प्यार से बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए। यही अपार कृपा है कि हम बैठे सत्संग सुनने के लिए। सो सत्संग आपने सुन लिया, बड़ी देर से भजन कीर्तन हो रहा है, सत्संग आप सुन रहे हैं, बैठे हैं, और क्या। इसके बाद कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्त है। मैं आपको महाराज जी की एक बात बताता हूँ। श्री महाराज जी को एक महाराज जी के प्यारे सेवक कहते, महाराज कृपा करो। महाराज कृपा का क्या नाम है, क्या कृपा करें, बोलो। महाराज कृपा करो, मेरे मन में शांति नहीं है। अच्छा, मैं कहने लगे मैं इससे बात को कृपा समझता नहीं। तू मेरे पास आया, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। अब इसके बाद क्या चाहिए? मेरे तेरे के बीच में जो दीवार बनी है तो तूने बना दी है। अब मैं क्या करूं? बात समझ नहीं आपने? आप आके गुरु महाराज के पास आप बैठे हैं, उनकी महिमा सुन रहे हैं, गुरु महाराज के पावन दर्शन कर रहे हैं, बस। पर इसके बाद हमारी नजर कहीं और चली गई। बस वो नजर जो और चली गई, अब विचार करो क्या। ये हमारी जो इच्छा है, ये हमारी जो कामनाएं हैं, यही दीवार बन जाती है। पति पत्नी के सामने, भाई भाई के सामने, बाप बेटे के सामने, दोस्त दोस्त के सामने, जब इच्छा आकर खड़ी हो जाती है अपनी, तो दीवार बन जाती है। ना भाई भाई रहता है, ना बाप बाप रहता है, ना गुरु गुरु रहता है। देह ते बड़ा चंगा, बस। और सत्संग वही है कि हम सत्संग से इस इच्छा को काटें। वैसे तो कहते हैं फिर तूने जो होर मंगना सब दुखा दे दो। मालिक के पास आए, मालिक को नहीं, हमें तो कुछ और चाहिए। और इच्छा क्या होता है? इच्छा का ख्याल होता है। जिससे हम कुछ ढूंढ रहे हैं। काला है गोरा, खट्टा है मीठा, अपना है बगाना, मेरा है तेरा, सच्चा है झूठा, बस ये ख्याल है। अगर ये ख्याल गुरु चरणों में लगा रहे, गुरु सेवा में लगा रहे, तो फिर कोई बात बनेगी।
क्या कोई भटकन आएगी? कोई भटकना नहीं आती। तो सतगुरु ने हमें एक जंतर दिया है, लोग कहते हैं मंत्र दिया है, मन को बांधने के लिए, और फिर अनेक जंतर अनेक मंत्र बनाए हैं शरीर को बांधने के लिए। शरीर गुरु चरणों में टिक जाए, इसके लिए सतगुरु सेवा बनाता है। मन को बांधने के लिए आपको नाम दे रखा है। अब खुद सोच लो कि हम क्या करते हैं। बंद कर, माफ कर। मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, गुरु घर में इतने काम हैं करके खत्म ही नहीं होते। सुबह से शाम दिन रात करते रहो। एक बुजुर्ग मेरे साथ रहे 2-4 दिन। हाँ जी, आपके पास रहेंगे। मेरी बड़ी शिफ्टें करे, मेरी शिफ्टें, वो कमाल है। आज मेरी कोई शिफ्टें कर रहा है, कमाल है, बहुत बढ़िया। महीना 2 महीने रहा, फिर कहता जी मुझे गाड़ी से यहाँ उतार दो। क्यों? मैं कहा जहाँ तेरा घर है, घर क्या करने जाओगे? मैं ना आराम करके फिर आ जाऊँगा। आपके बड़ा आनंद वर्षा आपके पास। मैं कि फिर आनंद से पेट भर गया? कहता नहीं, आराम नहीं मिलता। सब कुछ है, आपके पास आराम नहीं। मैं तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ आराम कर जाके। बोलो, ये मन आराम ढूंढता है। पैसे में है, रूप में है, विषय में है, भोग में है, वासना में है, आराम है। मैं क्या बता रहा हूं, ये आराम हमको भजन नहीं करने देता। बस और कुछ नहीं। और गर्क ही थोड़ा बहुत जैसे बंदर नकल करता है, ऐसा कर भी लें तो फिर क्या कहना। वाह वाह, मैंने कर लिया। मैं बात कुछ बेतुकी से कहता हूं, समझ नहीं आ रही। तो हमें केवल गुरु चरणों में अपने आप को टिकाना है, और इसे टिकाने के लिए गुरु महाराज ने साधन सेवा, सत्संग और सिमरन भजन, इन 3 को छोड़कर अगर कहीं थोड़ा भी समय मिल जाएगा तो होगी बात। एक छोटी सी चिंगारी रुई के ढेर को भस्म कर देती है, छोटी सी मन की चिंगारी। इसलिए सतर्क रहो। ऐसी कोई बात नहीं। वैसे जो मांगे ठाकुर से सोई देवेंगे, किसी चीज की कमी नहीं। परमात्मा ने किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं रखी हुई। ईश्वर ने जो हमारी जरूरतें बनाई हैं वो स्वयं पूरी करता है। जो जरूरतें हमने अपनी खुद बनाई हुई हैं उनका हमने ठेका नहीं लिया हुआ, तुम जानो, वो आप जानो। ईश्वर ने सिर्फ एक भूख है, एक प्यास है,
सर्दी गर्मी महसूस हो तो उसका साधन है। इसके बाद फिर और क्या चाहिए, बोलो। और इसके बाद जो हमें जरूरतें, इच्छाएं, कामनाएं पैदा होंगी हमारे अंदर, वो कैसे पैदा होंगी? जैसे जमीन तुम्हारी है, तुमने उसमें फसल नहीं बीजी तो घास और कांटे उग आएंगे, और वो क्या करे? इस दिल और दिमाग में सदगुरु परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अपना मालिक, उससे मिलने की ख्वाहिश पैदा ही नहीं हुई तो ख्वाहिशें अनेक पैदा हो जाएंगी, वो हमें घेर लेंगे। जैसे तनक मीठा पड़ा है तो मक्खियों का ढेर उसे घेर लेता है। अब क्या होगा? इसीलिए तनक भी खाली ना बैठो। आप बड़े कीमती हो, आप बड़े अच्छे हो, आपके पास बहुत बड़ी जायदाद है, जिसे लूटने के लिए 5 चोर चारों तरफ तुम्हारे घेरा डाले हुए हैं। सदा अपने मालिक के साथ रहो। और उसके साथ रहने का साधन यही है, सेवा। और सत्संग में आ बैठो, जो हमारे दिमाग को साफ करता है, जो हमें भूलें याद कराता है। सत्संग से दर्शन होता है, अपना चेहरा दिखता है, अपना मुंह देखकर हम उसे संवार लेते हैं। वो गड़बड़ हुई हो तो ठीक कर लेते हैं। जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ो और विचार करो। उसे कहते हैं दर्शन शास्त्र हैं, जो हमें हमारा अपना आप दिखा देते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो मास्टर के सामने जाते ही उसे सब याद आने लगता है। जी ये काम स्कूल का दिया था, मैंने नहीं किया, सब याद आने लगता है, मैंने क्या क्या भूल करी। अब वो स्कूल में भी छुप छुप कर बैठता है। अब बताओ भला, टीचर की आंख से कोई छुप सकता है? तो मैं क्या बता रहा हूं, आप आए हो मालिक के सामने, मालिक आपकी सिक्योरिटी है। और कौन सी कीमती चीज है? ये हमारा विचार, ये चिंतन। इस विचार को सदा गुरु महाराज जी की सेवा से, गुरु महाराज जी की मूर्त से, समझे, कोई सदा से जुड़े रखो अपने चिंतन को, अपने ख्याल को। ये ख्याल की मक्खी हमारी जहां बैठती है उसका रस चूसने लग जाती है। इसलिए क्यों ना इसको अमृत पिलाओ। आपने खाना खाया, शौक से, बड़ा स्वाद है, मुझे माफ करना मैं कि भाई गलत बोलता हूं, तो वो क्या बन जाएगा? टट्टी बन जाएगा। आपके सामने कोई आया, आपने खाना उसको खिला दिया तो आपको अमृत मिला, अमृत मिला। खुद खाया तो क्या बढ़ गया?
और खाकर जो एनर्जी उस अन्न ने आपको दी, वो एनर्जी आपने कहाँ यूज करोगे, ये आप ही जानो। उस एनर्जी से योग्यताएं पैदा होंगी। अब कमजोर आदमी, बीमार आदमी, जिसको 4 दिन से बुखार चढ़ा हो, वो कोई पाप करता है? दूध घी जिसने पिया हो, मस्ती मारी हो, सदगुरु राखा। मैं थोड़ा सा एक इशारा करना चाहता हूं, केवल गुरुमुखों के और आपको गुरुमुख की और मनमुख की बात बताता हूं। लीला है सार भगवान और श्री गुरु महाराज जी के बीच में एक लीला है। सदगुरु भाने से, युक्ति से वो जिताना चाहते हैं। महाराज जी बाजार गए। हाँ, नहीं, पहले वो पंखे होते थे खींचने वाले, ऐसे खींचते थे। तो एक पंखे वाला एक कुल्ली को बुलाया, गुरु महाराज जी लेटे थे, तो ये पंखा चलाना है, घंटा चला, 2 घंटे चला, उसको फिर दे दिया जाता, लेबर दे जाता। उसने घंटा पंखा चलाया। कितनी देर में महाराज जी काम काज करके खाली होकर गुरु महाराज के पास आ गए। चलो ठीक है, और कुल्ली थक भी गया थोड़ा। श्री गुरु महाराज ने बोला सार प्रभु को, अब इसको ना 5 रुपए दे दो और पंखा चलाओ। ठीक है। अब उस पंखा ले लिया और उसको गए, उसको बोला कितने रुपए ले लें? कहता मैं तो 2 आने लेबर बनती हैं। गुरुमा ने बोला था 5 रुपए दे दें। क्या ठीक है, उसे 2 आने दी। पंखा चलाते 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 1 घंटा 1.5 बीत गया। इतनी देर में दूसरा सेवादार आया। तो गुरुमा ने कहा हाँ ठीक है, तूने इतना पंखा चलाया, कुल्ली ने भी चलाया, उसको 5 रुपए दिए, तूने कितने लेने हैं? तो महाराज जी उसने 2 आने मांगे थे, मैं 2 आने दिए। अच्छा, तू गुरु तेरा तो वो है, मैं तो हूं नहीं, क्योंकि तूने मेरी बात तो मानी नहीं। मेरा गुरु, मैं तेरा गुरु थोड़ा हूं। मैंने 5 रुपए देने को कहा और तूने 2 आने दे दिए। तूने सोचा होगा मैं बड़ा फायदा किया गुरु घर का, रुपये बचा लिए, लेकिन अपना नाश मार लिया। अपना नाश मानो। अब बोलो, अब देखो हमने क्या किया। अपनी मत बड़ी मान ली, गुरु की मत छोटी मान ली। गुरु कहे जो कार कमावे, गुरु की करने कामे धावे। ये बात छोड़ो, अब गुरुमुखता की बात बताओ। तो चल रहे थे तो महाराज जी ने बात करी किसी सेवक से, कोई आया था बंदा कि गुरुमुख अभी तुम वहां बैठो। ठीक है, कह दिया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा तूने उसको क्या कहा था? गुरुमुख, वो गुरुमुख है।
गुरुमुख को बोली थोड़ी होती है। नहीं, गुरुमुख तो एक पद होता है। ये बता कि मैं उसे बताऊं किसने तुझे गाली दी है, उसे क्या पता कि गुरुमुख क्या होता है। मैं उसे बुला के कहने लगा हूं कि इसने तुझे गाली दी है, उसे पता होगा कि देख तुझे क्या हाल करता। तो महाराज की गलती होगी। गुरुमुख तो गुरु होता है। तू गुरुमुख हो गया वो तो गुरु हो गया। जो मन और गुरु ये दो पैरेलल चलते रहते हैं, और मन हमारी बुद्धि को अपनी ओर खींचता, अपने काम लगाता है। और गुरुमुख वह है जो अपनी बुद्धि को मन से बचाकर अपने साथ चलाता है। गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करनी कामे। वह गुरुमुख होता है जो मन जिमेरे आला जिमेरे आत्मा, तुम्हारी आत्मा की आवाज और तुम्हारी मन की आवाज। जब हमारी वृत्ति शरीर की गुलाम हो जाए, शरीर में विषय भोग विलास सुख आराम मान सम्मान इधर खींचती है जो वृत्ति, उसे मन कहते हैं। और यही वृत्ति गुरु आज्ञा अनुसार उस काम में लगे जो गुरु कहे सुखार कमावे, वह होता है गुरुमुख, मुख्य गुरु, आगे गुरु। तो आप भी गुरुमुख हैं। इसका अर्थ तो गुरु महाराज जी बताते हैं। जिसके मुख को देखकर पता चल जाए कि ये गुरुमुख है, जिसकी तरफ देख के पता चल जाए ये पति वाली है, खत्म। ऐसी गुरुमुख। समझिए। खैर मैं जो बात बताता हूं, क्या मैं तो बात बताऊं गुरुमुख की बात। एक महात्मा गुरु महाराज के पास आके चंद दिन रहा, और फिर महाराज जी हम सत्संग प्रचार पे जा रहे हैं, हमारी बुद्धि ठीक रहे, हम कोई गलती ना करें, गुरु महाराज जी हमारी लाज रखना। श्री गुरु ने कहा बैठ, तेरी लाज रखता हूँ। ओ मैं तेरी लाज रखनी है? मैं अपनी लाज तो तुझे दे दी, अब तू मेरी लाज रखनी है। बोलो जयकारा। पहले पता नहीं जो था तू था, अब सबको तुझे मेरा कहते हैं कि तू उस महात्मा का चेला है। जो तू अच्छा करेगा सब कोई कहेंगे वाह अरे वाह महात्मा बहुत अच्छा है, और जब तू गंदा करेगा तो लोग कहेंगे फलाने का चेला है, तब मेरे नाम लगेगा। वो सब मेरे नाम लगे। भैया मैं लाज तुझे दे दी, अब तू मेरी लाज रखना। और बताओ भला जो सेवक मान करे अपने सतगुरु का पर कि मैं फलाने का चेला हूं महात्मा का, तो बताओ भला फिर उसे को समझाना पड़ेगा? नहीं, उड़ाना ना आ जाए कहीं सतगुरु को। मैं किसी का हूं, कोई मेरा मालिक है, बस मान मान। तुलसीदास ने कहा
मान करना है तो किस पर करो, राम पर करो। अस अभिमान जाई न मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम का सेवक हूँ, ये दुनिया खुद मुझे पहचान जाए देखकर। सिमरन जहां होगा, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। आप खुश रहो, आनंद मनाओ। बात समझने की, बात ये समझने की है। ये समझने की बात है, हमारा कोई मालिक है, उसको हमारी चिंता है, हमें उसकी चिंता करना है। जो हमारा मालिक है उसको हमारी चिंता है, हमें उसके लिए सोचना है कि हम उसके हैं, ताकि हमारी पहचान रहे। आप नंगले वालों के सेवक हैं, किसी को पहचान ना देना पड़े, लोग हमें देख के पहचान जाए हम नंगले वालों के सेवक। खत्म। हाँ, ये तो ठीक है बनाए, इसका साधन क्या है? ऐसा विश्वास हम कहां से पाए? इसलिए फिर मैं पहले कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि ये आश्रम में जो बड़े बड़े सम्मेलन रखे हुए हैं, या आश्रम बड़े बड़े मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में बड़े बड़े काम चलते हैं, वो इसलिए नहीं कि वहां बिल्डिंगें बनाने के लिए, वो इसलिए कि हम वहां बने। सेवा के काम शुरू करते हैं गुरु लोग, इसलिए कि सेवा करके सेवक सेवादार बन के सेवक बने। कैसे? चलो मैं बताता हूं। कानपुर में एक जगह है जहां पर अनुसंधान होता है, तजर्बे होते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर वहां से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उन पर लोड देते हैं, उन पर वाइब्रेशन देते हैं कि कितनी पावर लेकर ये टूटता है, और उसको तोड़कर फेंक देते हैं गंगा में, और उनसे सूत्र ले लेते हैं। उन सूत्रों अनुसार फिर वो नक्शे बनाते हैं और बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब बताओ, इतना सामान, इतना खर्च, इतना टाइम वहां पर लगाया और तोड़कर फेंक दिया और उससे सूत्र लिया, जिस सूत्र से भारत में बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े ओवरफ्लाई बन रहे हैं। ऐसे ही गुरुमुख गुरु घर में बनते हैं, और जब वो गुरुमुख गुरु घर में बन जाएंगे, इस संसार में बाहर आ जाती है सत्कर्मों की, सुखों की, चैन की, और धर्म मिट जाता है, धर्म की स्थापना होती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ा बड़ा तप किया, बड़ा नाम जपा, और फिर वहां पर जो उन्होंने सूत्र लिए उसका प्रचार ग्रंथों में, रामायण में, श्री गुरु साहब में आप जो बाणी पढ़ते हो वो सूत्र है, त्रिकाल सत्य है, वो रब्बी बाणी है। जैसे जो इंजीनियर के सूत्र बन गए वो त्रिकाल सत्य है, उसके अनुसार बहुत कुछ बढ़ रहा है संसार में। तो आप गुरुमुख हैं, गुरुमुख बनो, सेवा करो, सतगुरु का प्यार कमाओ, मन के साथ लड़ना सीखो, मन को जीतो। आप ये साथ चलेगा
आपका जो संग करेगा, आपकी जो बात सुनेगा। अच्छाई सबको चाहिए, बुरे को भी पता कि ये बुराई है, लेकिन उसे बचे कैसे? वो तो चाहते हैं बचने के लिए, लेकिन क्या करें? संसार की माया में डूब गए, जो खींच के अपनी तरफ ले जा रही है। बचना चाहते हैं, उनको कौन बचा? गुरुमुख। आप जैसे गुरुमुख बचाएंगे जो गुरु के प्यारे हैं। इस तरह से भाई सेवाएं करो। कि बोलते भाभे ने की करनी है, हड्डियां बिल्डिंगा बना के 4-6 बंदे रहते हैं आश्रम के भी। आहा, अरे ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तो तुम जहां सेवा करके, कमाई करके अपने तन को बांधो गुरु सेवा से, अपने मन को भजन करके बांधो गुरु मूर्ति से, और फिर क्या होगा पता नहीं क्या होगा। पेड़ लाते हो उखाड़ कर, उसे जमीन में दबा देते हो, माली उसे माली पानी देता, थोड़े दिन उसकी हिफाजत करता, फिर उसकी जड़ पकड़ जाता है। ये मन गुरु सेवा में जड़ नहीं पकड़ता, उदास हो जाता है, सूख जाता है। गुरु का प्रेम पैदा नहीं होता, रंग नहीं खिलते। अरे कुड़ी मुंडे का ब्याह होता या आपस ना बने तो क्या होता है? ऐसे ही शिष्य बनने बड़े आते हैं, गुरु बनने, पर जब रेगुलरिटी नहीं रहती है, नाम के अपना रेगुलर, सेवा में रेगुलर, अपने आप को समझाना और समझा के गुरु चरणों में लगाना, धीरे 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 जड़ जो चाहिए मिल जाता है। आनंद आनंद सब कोई कहे, नदी चीने बिरला कोई, आनंद सदगुरु ते जानिए। जो सुख और आनंद हम दुनिया के विषय और वासनों में ढूंढ रहे हैं, वो आपके भीतर है। सतगुरु हमें बाहर से रूप भीतर की तरफ ले जाते हैं, और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। गुरुमुख में और मनमुख में अंतर क्या होता है, थोड़ी युक्ति द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक शीश महल था, उसमें एक कुत्ता चला गया। कुत्ते ने चारों तरफ देखा, उसे क्या नजर आया होगा? उसने सोचा इतने कुत्ते मेरे चारों तरफ है, वो भौंकना शुरू किया। वो भी भौंक, क्या देखता है? चारों तरफ घूम घूम कर भौंकता है, भौंकता भौंकता मर गया। यही मनमुखता है। ये मन हमें संसार में इस कदर भटकाता है, इच्छाओं और कामनाओं में। रावण जैसे का क्या हाल हो जाता है, कौरव और सिकंदर जैसे का क्या हाल हो। ये भी मेरा, ये भी ले लूंगा, वो भी मारा। उसी शीश महल में एक आप जैसा नौजवान चला गया। तो देखा यार कुत्ता मारा, बड़ा उठा के बाहर फेंका, कुर्सी लगाई, बीच में बैठा, इधर देखता है, वाह ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये मैं, मेरे स्वाद कुछ भी नहीं, अरे मैं हूं। आप जैसे गुरुमुख दुनिया में आते हैं, वो कहते हैं ये सारा परिवार मेरे मालिक का है, इसलिए मेरा है। मैं जिसका हूं, ये सब कुछ उसका है, इसलिए ये मेरा है। मैं अपने बाप का हूं, मेरे बाप की जायदाद मेरी है, कमाना पड़ी। सबके अंदर अपने मालिक को देखता है। भाई भाई में बाप को देखता है, इसलिए वो भाई है। जब हम उसको देखेंगे तो ये बुद्धि कहां से मिलेगी? केवल सतगुरु से प्रीत करो, सतगुरु के बताए रास्ते पर चलो, नाम जपो, है भजन नहीं होता और सब कुछ हो जाता है।
कुत्ता पकड़ा, किले से बांधा, चौं चौं करता है, बांधे रखो, आपे चुप हो जाएगा। इसीलिए इसकी नाम की चेन से अपने चित्त को बांध, अभ्यास इसलिए बोला है, अभ्यास, योग अभ्यास, सदगुरु के चरणों में जुड़ने का अभ्यास करोगे। आपको जरूरत है, मालिक भला करे। तो अभी आपने सुना, अभी निजातों प्रभु का सम्मेलन हर साल होता है, आप उसमें लगे रहे हो, प्रयास कर रहे हो, हर साल की बात की सेवा में लगे हो, जाते हो संदेश देने। एक सेवक कहने लगा, हम त्रिलोकीनाथ गुरु महाराज जी के सेवक हैं, हम मांगने गए लोगों के घर में। कहने लगे वाह रे वाह। कहने लगे ठीक है, तो सोच सोच, पर रे भैया हम घर घर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारे निजात प्रभु का भंडारा है, महापुरुष आएंगे, आप सब लोग दर्शन करने महापुरुषों के और सत्संग सुनने आना और लंगर प्रसाद लेने आना, ये संदेशा पहुंच रहा है। हमारे गुरुदेव का भंडारा है, महापुरुष आएंगे, उनके दर्शन करो, सत्संग सुनो और लंगर प्रसाद खाओ, यही होता है ना। अब तुलसीदास से पूछो उसने क्या कहा। वो कहता है संसार में सबसे बड़ा लाभ ये है कोई महात्मा का दर्शन हो जाए। संत मिलन सम नहीं लाभ पशुपान। ये क्या फायदा देते हैं? क्योंकि हम अपने विचारों से ही दुखी होते हैं। संत वे विचार देते हैं, अगर उनके विचार ले लें तो ये सुखी हो जाता है। पर बात ये है, हमारा दिमाग का कोठा तो भरा हुआ है पहले ही। पास जाए संत के तो कांडे चुपते हैं, भाग जाते हैं, भागो भागो भागो, ये कुछ कह देंगे, अच्छा मननी है नहीं, मखा चक्का होगा। अपनी मत त्याग, गुरु की मत ले अनजाने। अपने विचारों को जो जान गया वो महात्माओं के विचार लेगा कि मेरी विचार मेरी क्या दुर्दशा कर रहे हैं, कहां कहां मुझे भटका रहे हैं, शांति क्यों नहीं आ रही। ना सुख बिच गृहस्थ दे ना छट गया, सुख है बिच विचार दे संता शरण गया। तो सोचो और विचार करो। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बिल्कुल नजर सामने रखता है, सड़क में खड्डा हो स्पीड ब्रेकर हो, फट गाड़ी बचा के निकलता है। इसी प्रकार अपनी इस लाइफ में सदा सजग रहना है, जागृत रहना, सजग रहना है। लेकिन अंधेरा हो तो आंख क्या करेगी? लाइट चाहिए। लाइट कहां से होगी? वो दादा गुरु माँ ने बताया, वो रोशनी कहां से मिलेगी जिससे हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। वो अंधेरे जानिए गुरु के ये प्रकाश, मीट अज्ञान अंधकार, गुरु नाम है ताश। गुरु क्या कहते हैं? गुरु अंधेरा, रूप रोशनी। जो अंधेरे में रोशनी कर दे उसे गुरु कहते हैं। और विचारों की रोशनी, विचार, किसी के साथ प्यार हो जाए ना, पूरी गल तुम मोड़ोगे भक्ति सहित। प्यार भक्ति का नाम, भक्ति सहित। और भैया प्यार बड़ा महंगा पैदा है ना। बस अब चुप ही रहो, यहाँ आगे बोलना नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। कोई बात नहीं, सदा खुश रहो और आनंद रहो। गुरु चरणों में अपना प्यार बढ़ाओ, अपने जिंदगी को सफल करो।
गुरु घर में सेवाओं का लाभ उठाओ, गुरु महाराज का भजन किया करो, और आपने सुखी होना है तो दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाओ। और दुखी भी होना पड़ेगा, और दुखी को देखकर दुखी हो जाओ। जब दूसरे के दुख सुख में दुखी सुखी होंगे तो अमृत पिएगा। बोलो जयकारा। अपने दुख सुख में जहर, अपने दुख से दुखी होना जहर, अपने सुख से सुखी होना जहर। सदा खुश रहो। पर हित सम नहीं करूं, बस आगे नहीं कहना। पर हित के समान दुनिया में कोई लाभ प्राप्त नहीं कि हमारे चित्त में पर दूसरे का हित जाग जाए। बोलो जयकारा। श्री महाराज की जय।